व्यूअर्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को मैंने फलीता जात की वीडियोस बनाई हैं और बताई हैं, जो कि आमनी लोग लिखते हैं और किताबों में भी उसको लिखा गया है। शुरू से लोग देख के और उसको कॉपी करके और उसको चिराग में, दिए में या दीप में जलाते थे और इस्तेफादा भी करते थे। लेकिन एक जो एक्सपर्ट जो फलीता बनाता है वो उस मर्ज़ को या बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक वो चीज़ें उसमें ऐड करता है कि इसको कौन सी तकलीफ़ है और कौन सा इसका जो है इसको सयारा है, उसके मोकलात, दिन के मोकलात, साथ के मोकलात, उस बंदे के मोकलात, वो सारे उसके जब वो फलीता जलता है उस वक्त उसकी पढ़ाई होती है। और उसके लिए जो नकूश लिखे जाते हैं वो सिर्फ़ हकीकतन यही है कि वो सिर्फ़ एदादी नकूश लिखे जाते हैं। बाकी असल काम जो होता है उसके वर्द का या पढ़ाई का होता है। जो लोग शयातीनी जो है फलीता जात बनाते हैं, शयातीन के नाम लिखते हैं, उनसे जो फलीता जात बनते हैं वो किसी भी वक्त जलाए जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि गलत वक्त ना हो, यानी ज़वाल का टाइम ना हो। ऐसा वक्त ना हो कि आप उस टाइम ज़वाल के टाइम पे आप मरीज़ के सेहत के लिए करेंगे तो वो उसको सेहत हासिल नहीं होगी। और दूसरा जो उसके साथ मसला ये है कि इसमें जब अदावत के नकूश लिखे जाते हैं या फलीता जात बनाए जाते हैं और उसको जब जलाते हैं तो उसका जो वक्त होता है वो ज़वाल का होता है। लेकिन जो बीमारियों, शिफा, बेरोज़गारी, भूख बदाली के ख़ात्मे के लिए, सेहत सलामती के लिए बनाए जाते हैं, उसको 80 सात का इंतखाब करना पड़ता है और उन सात के मोकलात को बाकायदगी से बैठ के उसको पढ़ा जाता है। जब तक आप अपना मकसद उसमें नहीं बयान करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वही फरिश्ते हैं और उनके जो काम है वही है। जब आप बैठेंगे तो जब आप चिराग जलाते हैं या आप उसको पानी में बहाते हैं, किसी भी तरह का जब अमल होता है तो उसमें आप उसको बैठ के पढ़ेंगे और फिर उसको हुक्म किया जाता है कि आप ये काम करें। और उसके साथ जो अगर मरीज़ है तो उसको एक प्लेट पे, शीशे की प्लेट हो या साफ़ ऐसा बर्तन हो जिस पे लिखाई ज़ाहिर हो, फिर उसको उस पे लिखने के बाद उसको अरक के गुलाब से या आबे ज़मज़म से या आबे नीसा, बारिश का वो पानी जो मौसम बहार में बरसता है, उसको, और उस पानी का हासिल करने की भी एक तरकीब है। वो तरकीब ये है कि उसको किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए नज़र ना पड़े कि किसी की नज़र में बदअसरात होते हैं तो वो पानी जज़ब कर लेता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि हर अच्छी और बुरी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करता है या जज़ब करता है। इसीलिए उस पानी को अगर हासिल किया जाता है तो बर्तन को घर के किसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ खुला आसमान हो, छत हो और पानी जो है उस बर्तन में गिरता जाए। और बाद में उस पानी को जो है बोतलों में भर के रख दिया जाता है और उस पानी से जो है वो जो मरीज़ होता है उसको धो के उसको पिलाते हैं। तो इस तरह से या उस पे वो दम किए जाते हैं, तो फिर उनको उस जो है पानी को पिलाया जाता है। और असल जो चीज़ है, मैंने बार बार यही की है कि आप जो विर्द करते हैं, जो दुआ मांगते हैं, जो इसमें आज़म पढ़ते हैं,
जो आयत करीमा पढ़ते हैं, जो सूरत मुबारका पढ़ते हैं, असल काम उसका होता है। और उसके साथ दूसरा काम जो होता है, उस मरीज़ का परहेज़ करना होता है। जो भी मरीज़ है, जो भी बंदिश का शिकार है, बेरोज़गार है, कोई और मसला है, उन सब को चाहिए कि जब वो इलाज रूहानी करवाएं तो कुछ दिन परहेज़ जलाली जमाली का ख्याल रखें। दाहिने हाथ पे सोएं, सीधी करवट पे सोएं। और उसके साथ जो है दाहिने हाथ पे या सीधी करवट पे सोने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी जीरू आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। अगर सीधा सीधा आदमी सोता है तो उसके अंदर जो होती है कोई भी जीरू दाखिल हो सकती है उसके जिस्म में। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको किताबों में शायद ही मिले, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि किसी ने नहीं लिखी, हो सकता है किसी ने तजुर्बात लिख लिए। और इसी तरह उसको फिर नमक नहीं खिलाना चाहिए। क्यों नहीं खिलाना चाहिए? कि नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो चीज़ें जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े उसको छोड़ना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शयातीन इंसान के जो खून है उसके साथ सर्कुलेट करता है, ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, खून के साथ गर्दिश करता है, घूमता है। अब जब आप उसको कम करेंगे तभी जाके उसका इलाज होगा ना। गोश्त, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें परहेज़ात होती हैं। और किसी के जो है फातिहा ख्वानी के लिए भी नहीं जाना है उसको, और कब्रिस्तान में भी नहीं जाना, कसाब के पास नहीं जाना। जब ये सारी चीज़ें करेगा, परहेज़ तकवा करेगा, पाकई सफाई से रहेगा, तहारत से रहेगा और खुशबू का इस्तेमाल करेगा, हरमल, धूप, लोबान, जो जो चीज़ें उसको मुंतखब करता है कोई रूहानी स्कॉलर, तो उसके करने से उसके जो सारे बदअसरात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके निकल जाता है। मैंने पहले भी कहा था, ये एक जीनी होता है। जीनी जो होता है ये एक जरासीम की समझो, एक गैबी मखलूक है। जिन जो है वो मखलूक है जो नज़र ना आए। अब जो नज़र नहीं आए उसे आज के दौर में आप वायरस कह सकते हैं। अब वायरस का इलाज आप उसका भी तरीका यही है कि आप उसको एंटीसेप्टिक दवाइयों से उसको हवा को साफ़ करेंगे, हवा में धुआं देंगे, तभी जाके वो चला जाएगा ना। तो जब वो उसको बखूरात दिए जाते हैं तो हवा से वो सारे जहरीले असर निकल जाते हैं, और उस आदमी को जिसको दिया जाता है उसके असर जिस्म से भी सारे बदअसरात निकल जाते हैं और आदमी सेहतयाब हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं करता और ये इस तरह की जो है नहीं करता और सिर्फ नकूश लेता है या कुछ और, तो आर्जी फ़ायदा होगा, उसकी मुकम्मल निजात नहीं होगी, क्योंकि वही चीज़ें बाद में उसको दोबारा सताती रहेंगी। या अगर वो चीज़ें चली भी जाएं तो उस आदमी के अंदर उसके ब्लड के साथ उसके एक वायु, एक जो है स्पेस पैदा हो जाती है, जिससे दूसरे शयातीन जो वहाँ से गुज़रेंगे या कोई जी अरवा कोई भी मखलूक़ात वहाँ से गुज़रेगी तो वो उसको देख के कहेगी कि इसमें जगह है बैठने की, घुसने की, तो वो उसमें आके घुस जाएगी और फिर वही बंदा अज़ियत का दोबारा से शिकार हो जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि अमलों में तासीर नहीं है। भाई अमल में भी तासीर है, कुरान मजीद में भी तासीर है, और जो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो चीज़ें बताई गई हैं उन सब में तासीर है। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, जब तक आप उस तरीक़ेकार के मुताबिक चलेंगे तो आपको कामयाबी होगी। देखो मौत का ये हुब्बुर्रशाद, हरमल, इसकी अहादीस में नाम है। स्पंद, रेहान जिसे हम तुलसी बोलते हैं, जिसे हम नाजबू बोलते हैं, ये इन पौधों के नाम है। जैतून, और इसी तरह एक नाम है
कलौंजी। अब कलौंजी का देखो उसका कितना फ़ायदा है कि मौत के सिवा हर मर्द की दवा है। तो अब इन अशिया को कोई खाने की चीज़ें हैं, कुछ बखूरात की चीज़ें हैं, तो इसको बेकार नहीं है, इनके अपने के फ़ायदे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे वो करते जाएंगे तो किसी को 40-41 दिन में फ़ायदा होता है, किसी को जल्दी से फ़ायदा हो जाता है। लेकिन फ़ायदा जल्दी भी हो तो भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप 40-41 दिन तक कम से कम करें। और अगर 40-41 दिन के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर उसको थोड़ा बढ़ा दें। इससे आपको थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये फलीता जात जो हैं ये एक किताबी हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। और कुछ जो हैं मरीज़ के मर्ज़ तकलीफ़ या उसके मसले को देखते हुए जो स्पिरिचुअल एक्सपर्ट होता है वो खुद बनाता है और उसको बनाने से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि वो उसकी मुतल्लिका आयत को उन नकूश में भरता है, इसमें आज़म को नकूश में भरता है और फिर उसको पीने के लिए देता है। और उसकी पढ़ाई होती है, उसका जो है बखूरात मखसूस होते हैं, उसके दिन सात वक्त सब देख के बाद में बनाए जाते हैं, तो उससे उनको शिफा हासिल होती है। जिन भी फलीता जात में अगर लिखा ना हो कि कितने दिन या किस वक्त किया जाए तो उसको आप हर वक्त कर सकते हैं। हर वक्त करने का, जिन नकूश को लिखा नहीं हो तो उसका मकसद ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, उसको आप 11 दिन कर दें, उसको 7 दिन कर दें, 21 दिन कर दें। फिर आप अगर सेहत नहीं हो तो बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन हर एक का अपना एक पैटर्न होता है, हर एक का अपना एक तरीका होता है। तो आप जिससे भी करेंगे, तो जिस भी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट से बात करेंगे वो आपको अपने अपने तरीके से बताएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ये मेरी बातें समझ रहे होंगे। मैंने स्टार ऑफ डेविड का भी बता दिया कि वो वहाँ पे क्यों रखा जाता है। स्टार ऑफ डेविड का मतलब है उस बुरी चीज़ को बंद करना। और अगर किसी को बंद किया जाए, किसी भी आदमी को बंदिश का असरात किए जाएँ, किसी भी मर्द औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर उस हालत में जो है ये नो खाने वाला नक्श ट्रायंगल, मेडिकल ट्रायंगल या मुसल्लस जो है वो उसके लिए भरा जाता है और उसको एक मखसूस तरीके से पढ़ा जाता है। उस मखसूस तरीके से पढ़ने से उसको जो है फ़ायदा होता है। आजकल तो भाई लोग ये कहते हैं भाई हमें बस नक्श दे दो। भाई वो जो आपको नक्श देगा तो वो उस बातों वाली बात नहीं है ना, उसमें एक टाइम लगता है और जो आमिल है उसको भी टाइम लगेगा करने में। तो इतना वक्त नहीं होता बंदे के पास कि वो उसको टाइम दे। इलाज करवाने वालों को भी टाइम नहीं होता, इलाज जो है करने वालों को भी टाइम नहीं होता। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अगर आप उसको समझते हैं, फलीता जात का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। बखूरात का इस्तेमाल करें, सारी चीज़ों को सबसे देखभाल के जब करेंगे तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफ़िज़। ओपन द डोर ऑफ लक, किसी भी चीज़ का दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इसका जो है ये अलिफ है और इसका ये बा और ये जीम, दाल, हा, वाव, ज़ा, यहाँ तक ये हरूफ जो हैं वो हैं। 2 हरूफ इसके जो ये हैं हा और हुआ, ये हरूफ जो हैं ये एक्स्ट्रा है ट्रायंगल में। ये 2 हरूफ खोलने के काम आते हैं। हा, जब किसी फलीता में इन हरूफ को शामिल किया जाएगा या
टोटल 9 हरूफ को शामिल किया जाएगा तो वो खोलने के काम आएंगे। अगर 7 हरूफ को ऐड किया जाएगा तो बंद करने के लिए। तो अब इसका जो है इसको फिर इस तरह से लिखते हैं। जब तिलस्म में लिखते हैं तो तिलस्मी फलीते में इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। इसके 8 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, और फिर तुआ। तो इस तरह से अगर इसको बड़े उसमें रेंज में 1 2 3, और फिर तुआ भी 9 मरतबा तुआ लगाते हैं, इस तरह से। तो अगर सिर्फ इन 2 हरूफ के मौकलात को पढ़ा जाएगा तो फिर वो खोलने के काम आएंगे। वो क्या है? तस्वीरागत। अब वो क्या है? तो जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अजबिया तनकफील, बेहकहा या हई, अजबिया इस्माइल, बेहक वा या ताहिर। तो इस तरह से हो गया ये 2 अस्मा, 2 जो हैं हरूफों ख़ास तौर पे खोलने के काम आएंगे। और उन 9 हरूफ में से 9 में से जो है 7 जो है बंद का काम करते हैं, जिसमें एक भी है, अलिफ भी हो गया, बा भी, जीम भी, दाल, हा, वाव, जा। और ये है खोलने के लिए, ये है ब्लॉक और बाउंड, और ये है खोलने के लिए। इसीलिए अब जो है पूरी दुनिया को बंद करने के लिए दजाली कुव्वतों ने अपना सिंबल इसीलिए जाहिर किया था कि उनका जो सिंबल है वो ये जो है, ये उनको एंटी क्रिस्ट के लिए, एंटी क्रिस्ट का निशान कहते हैं। यानी पूरी दुनिया को बंद करो, यानी शट द वर्ल्ड। ये उनका सिंबल है। और हमारा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएगा वो उसके 9 नंबर हैं। वो क्या है? 9 नंबर है। 9 कैसे हैं? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 9वां नंबर जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। अब ये एक अलग मौजू है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो एक ये लंबा चौड़ा बहस छिड़ जाएगा, वो एक अलग हो गई। ये एंटी क्रिस्ट का आज के दौर में उन्होंने सिंबल बनाया है, और ये इसका जो है स्टार ऑफ 9वां नंबर 9 इसको खोलेगा। यानी इस बंद दुनिया को खोलने के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम बहुत जल्द इस दुनिया में ज़रूर फरमा होंगे। और उन शयातीन को जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबे थे, उनको वो निकलवाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनको उठाएंगे और उनसे फिर लोगों को गुमराह करेंगे। तो जिन नुकूश में शयातीन के नाम होते हैं, उनको
कभी भी जलाया जा सकता है सिवाय ज़वाल के टाइम पे। अगर ज़वाल के वक्त अगर जलाएंगे तो तबाही और अदावत के लिए होंगे। ज़वाल के बगैर जिस टाइम भी आप उसको जलाएंगे शयातीन के नामों को, तो उसके असरात से आपके ऊपर जो शयातीनी असरात होंगे, बीमारी होगी, तकलीफ़ होगी, वो दूर होगी। लेकिन अगर आप उसको ज़वाल से पहले जो है ज़वाल के वक्त पे जलाएंगे तो फिर आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा। इन ख़ास तौर पे इन नकूश का ये ख़ास ख्याल रखा जाता है इन फलीता जात में जिनमें शयातीन के नाम हो, उनको ज़वाल के टाइम पे नहीं जलाया जाए, या मरीज़ जो हों उनको मरीज़ों को भी ये बात बताई जाए कि ज़वाल के टाइम पे नहीं जलाएं, बाकी जिस टाइम भी जला सकते हैं। फिर उनको हस्बे जो है आप अपने अंदाजे के मुताबिक के कब तक वो ठीक होगा उसको मुसलसल चलाते रहते हैं ताकि उसके असरात ख़त्म हो जाएं। फलीता जात में एक अलामत इस्तेमाल की जाती है जो कि इस तरह से होती है। ये छोटी है, असल में इसका मकसद होता है बंद करना। ये पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ सिंबल है। इसको लोग कहते हैं डेविड, स्टार ऑफ डेविड भी कहते हैं इसे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सितारा। और इसे खातम सुलेमानी भी बोलते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला ये 7 होता है। इसका जो बैलेंस नंबर होता है वो 14 होता है। ये इस तरह से भी करेंगे तो 14 आएगा, इस तरह से भी 14, इस तरह से 14, ये इस तरह से। इसका एक मकसद होता है कि किसी चीज़ को बंद करना या कड़ा लगाना या हिसार करना। ये ख़ास तौर पे इसीलिए है और इसी मकसद के लिए है। इसके ज़रिए इसके जो है 7 मौकलात होंगे और वो हैं अजबिया इसराफील, बेक अल्फ या अल्लाह, अजबिया जिब्रील, बेक बा या बाकी, अजबिया कलकाइल, बेक जीम या जबार, अजबिया दरदाइल, बेक दाल या दयान, अजबिया डूरियाइल, बेक हा या हादी, अजबिया रफ्तमाइल, बेक वाव या वाहिद, अजबिया शरफाइल, बेक
ज़ा या ज़की। इन 7 मौकलात को और 7 मौकलात के साथ जो है उसके अस्मा जिन्न अस्मा ऐवान वगैरह इस्तखराज करके इसको पढ़ा जाता है और ये कामिल बंदिश लगाती है किसी भी जिन्नात वगैरह को बंद करने के लिए। अब बात है कि इससे क्या हुआ था। इससे 7 जो हैं, इससे 72 डेमन्स कंट्रोल्ड बाय हजरत किंग सोलोमन सन ऑफ डेविड। तो हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने 72 शयातीन को कंट्रोल किया था। इससे कौन सी है ये स्टार ऑफ डेविड है और इसके साथ 2 और नंबर हैं वो ऊपर लाए और वो है मैजिकल ट्रायंगल। मैजिकल ट्रायंगल जो है ये इसको कहते हैं और ये इसके अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से बने। इनके जो हरूफ हैं इनके हरूफ ये बनेंगे। अब उसका काम क्या है, बंदिश लगाना। जब ये फलीता में इसको शामिल करते हैं तो बंदिश लगाने